Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we were working on matched filter, uh, and we have done its derivation up until the point where we put in the values of signal power and noise power. So before moving on or continuing the derivation from the point where we left off yesterday, I would like to give it a quick review. We are working on demodulation and detection block, and in demodulation block we were having a receiving filter that is basically used to maximize the signal to noise ratio of the received signal. So in principle, match filter is the filter that is basically used as a receiving filter. So target हमारा ये है कि receiving filter का जो function है वो अगर डिफाइन करें तो वो सिंपली ये है कि आपको जो सिग्नल रिसीव हुआ है, यू हैव टू मैक्सिमाइज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ दैट सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ दिस फिल्टर. तो फिल्टर डिज़ाइन बेसिकली हमने इस तरह से करना है कि जो रिसीव सिग्नल है उसकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम मैक्सिमाइज कर सकें. तो उसका स्टार्ट हमने लिया था विद द वेरी बेसिक थिंग कि हमने मैच फिल्टर को एज्यूम किया था कि एक एल टी आई फिल्टर है, बेसिकली लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है. और चूंकि हमने सैम्पलर के पर्सपेक्टिव से देखा था कि हम जब आउटपुट पे पल्स को देखते हैं तो हम पूरी की पूरी पल्स को कंसिडर नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे जो सैम्पल की वैल्यू होती है वो पिक करते हैं. तो हमने ये कहा था कि जी ऑफ कैपिटल टी को बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से. तो जी ऑफ कैपिटल टी को हम देखें तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं. वन कंपोनेंट इज द सिग्नल कंपोनेंट, द अदर कंपोनेंट इज द नॉइज कंपोनेंट. ये बेसिकली हम पिछले वीक के सारे लेक्चर में ये चीज़ बड़ी डिटेल में हम देख चुके हैं. सिचुएशन ये है कि टारगेट मेरा ये है कि मैंने सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसा फार्मूला निकालना है जिसको ऑप्टिमाइज़ करके मैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को मैक्सिमाइज़ कर सकूं. जो अभी तक हम करते रहे हैं ज़्यादातर वो ये है कि हम कोई भी सिग्नल लेते थे उसकी बेसिकली सिग्नल पावर लेते हैं, नॉइज़ पावर लेते हैं और हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर मैं इस पर दोबारा वापस जाऊँ डायग्राम पे, तो मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहूँगा जो कल के लेक्चर में मैंने मल्टीपल टाइम्स मेंशन की थी कि हमने सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को मैक्सिमाइज करना है एट द आउटपुट ऑफ द रिसीविंग फिल्टर. तो अगर हम आउटपुट ऑफ द रिसीविंग फिल्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ z ऑफ कैपिटल टी के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, सिग्नल कंपोनेंट और नॉइज़ कंपोनेंट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट एट द फिल्टर आउटपुट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस सिग्नल पावर, दैट इज ए आई स्केयर. तो अगर मुझे ए आई की वैल्यू पता चल जाए मैं उसको स्केयर करके इंस्टेंटेनियस सिग्नल पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ. देन वी हैव गॉट द सेकंड क्वांटिटी दैट इज एवरेज नॉइज़ पावर. और हम ये पहले बड़ी डिटेल में देख चुके हैं एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ के चक्कर में भी, और जब हमने गॉसियन रैंडम वेरिएबल पढ़ा था तब भी हम देख चुके हैं कि हम एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ जब भी मॉडल करते हैं वी मॉडल इट एज अ ज़ीरो मीन. तो ऐसे तमाम सिग्नल जो ज़ीरो मीन है उनके लिए हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि वेरिएंस of that signal is basically equal to its average power. तो अगर मेरे पास एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ है जिसका मीन ज़ीरो है तो मैं उसकी एवरेज पावर को इक्वेट कर सकता हूँ वेरिएंस ऑफ नॉइज़ के, दैट इज डिनोटेड एज सिग्मा नॉट स्क्वायर. मैंने अगर एस एन आर का फॉर्मूला लिखूँ तो इट इज़ बेसिकली सिग्नल पावर डिवाइड बाई नॉइज़ पावर एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी. That is basically AI square divided by sigma naught square. So AI square is basically instantaneous signal power and sigma naught square is your average noise power. तो टारगेट हमारा ये था कि हमने एच नॉट ऑफ एफ फाइंड आउट करना था जो कि बेसिकली फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन है. एंड मुझे फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिल जाए तो मैं टाइम डोमेन में निकाल दूंगा उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स. अगर मेरे पास टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूँ. तो इट गोज़ इन बोथ डोमेन की. किसी एक डोमेन में भी फिल्टर की स्टैट्स हम निकाल लें तो हम उसको दूसरी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. उसमें हमने बेसिकली जो कल देखा था द टारगेट वॉज कि हम ए आई को किसी तरह से फाइंड आउट कर दें. तो ए आई को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके थे, बट वी प्रेफर्ड अ वे कि जब भी कोई सिग्नल किसी फिल्टर से गुजरेगा तो उसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन एस ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी. तो अगर मेरे पास इनपुट सिग्नल एस ऑफ टी है उसको मैंने कन्वॉल्व करना है एच ऑफ टी को टाइम डोमेन में, दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दैट गिव्स मी एस ऑफ एफ इनटू एच ऑफ एफ. सो मैं ए आई को इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एफ लिखना चाहता हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने एच ऑफ एफ फाइंड आउट करना है.
तो एच ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई एस ऑफ एफ, ये जो सिग्नल बनेगा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। अगर मैं सिग्नल को कन्वर्ट कर दूं टाइम डोमेन में तो वो मेरे पास ए आई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सिग्नल बेसिकली एस ऑफ एफ कन्वॉल्व विद एच ऑफ एफ, ये जो बनेगा ये बेसिकली सॉरी एस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ एफ बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके बनेगा सिग्नल। तो अगर मुझे इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस सिग्नल का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस एच ऑफ एफ इनटू एस ऑफ एफ विद ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई एफ टी, and I have to integrate it from minus infinity to plus infinity over all frequencies। ये बेसिकली इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। तो आपके पास ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हुए व्हाट आई हैव डन है कि मैंने ए आई को एक्सप्रेस कर दी इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एफ। तो अगर मेरे पास ए आई की वैल्यू आ गई है तो मैं ए आई की वैल्यू को ए आई स्क्वायर वाले फॉर्मूले में यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने नॉइज़ की बात की थी कि नॉइज़ की हमें वेरिएंस चाहिए ताकि हम उसको इक्वेट कर सकें एज इन द फॉर्म ऑफ एवरेज नॉइज़ पावर। सो मैंने आपको ये कहा था कि हम यहाँ पे दो इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक इक्वेशन 1.19 और दूसरी इक्वेशन 1.53। तो इक्वेशन 1.19 से दैट कि आपके पास कोई भी सिग्नल है और उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको नोन है और आपका टारगेट है कि उस गिवन पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से आप कैलकुलेट कर लें उस सिग्नल की पावर। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि बेसिकली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज अ क्वांटिटी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बताती है किसी भी सिग्नल की पावर की अमंग इट्स फ्रीक्वेंसीज। तो अगर मुझे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज पे सारी पावर का पता है तो मैं उन सब पावर्स को जब ऐड करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द टोटल पावर ऑफ दैट सिग्नल। So it means कि मुझे अगर पावर चाहिए फ्रॉम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ऑल आई नीड टू डू इट आई नीड टू इंटीग्रेट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो हमें जहाँ पे हमने जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि एज्यूमिंग टू साइड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द इनपुट नॉइज इज एन नॉट बाई टू। तो बेसिकली एन नॉट बाई टू जो है वो बेसिकली एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एट द इनपुट ऑफ द फिल्टर। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि मुझे नॉइज़ पावर चाहिए एट द आउटपुट ऑफ द फिल्टर। तो इस पर्सपेक्टिव से मेरे लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे पावर चाहिए, रिक्वायर्ड एवरेज नॉइज़ पावर चाहिए आउटपुट ऑफ द फिल्टर पे, लेकिन मुझे आउटपुट के पैरामीटर्स नहीं पता। मुझे पैरामीटर पता है सिर्फ एक फिल्टर की इनपुट पे, वो है नॉइज़ की टू साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, दैट इज एन नॉट बाई टू। तो इक्वेशन 1.53 मुझे ये बताती है कि अगर मेरे पास कोई एक सिग्नल है किसी फिल्टर की इनपुट पे, लेट्स कॉल इट जी एक्स ऑफ एफ, और मैं इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को यूज़ करते हुए आउटपुट फिल्टर की आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जी वाई ऑफ एफ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ऑल आई नीड टू डू इज दैट जी एक्स ऑफ एफ को मल्टीप्लाई करूँगा विद द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मैं फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड स्क्वायर से जी एक्स ऑफ एफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम गोइंग टू एंड अप विद जी वाई ऑफ एफ, जो कि बेसिकली मुझे दे देगा फिल्टर के आउटपुट पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो अगर मुझे फिल्टर की इनपुट पे एन नॉट बाई टू पता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो मैं आउटपुट पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए 1.53 यूज़ करूंगा। तो दैट इज एन नॉट बाई टू दिस वन एंड एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बेसिकली आउटपुट नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दे देगी। सो अगर मैं आउटपुट नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मुझे पता चल गई है और मैं उस आउटपुट नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से कैलकुलेट करना चाहता हूँ सिग्नल की पावर, तो मुझे इक्वेशन 1.19 यूज़ करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू दैट मुझे इस आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो अगर मैं इस आउटपुट नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे इक्वेशन अप्लाई करूँ 1.19, तो दैट वुड बी एन नॉट बाई टू एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड एंड इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसी डी ऑफ एफ। तो आई कैन राइट सिग्मा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू इंटू एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसी। And one important thing here is that the variable of integration is the frequency here. So n naught by 2 is kind of constant for this integration process. So I can pull this constant value of n naught by 2 out of this integral. So n naught by 2 is dragged outside of this integral and I am left with integral that is from minus infinity to plus infinity
ऑफ एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो ये मेरे पास आ जाएगी आउटपुट नॉइज़ पावर। तो कल हमने ख़त्म किया था यहाँ पे, वो ये पॉइंट था कि मेरे पास ओरिजिनल जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की जो वेव फॉर्म जो फार्मूला था एस ओवर एन एट स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट कैपिटल टी, अगर मैं उसमें वैल्यूज पुट कर लूँ तो इट इज़ बेसिकली एच ऑफ एफ इंटू एस ऑफ एफ ई टू पावर जे टू पाई एफ टी इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज। और इस पूरी की चीज़ का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास बेसिकली ए आई स्क्वायर बन जाएगा ये। इसी तरह अगर मैं न्यूमिनेटर में सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, दैट वुड बी एन नॉट बाई टू एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ तक तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बन गया कि हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की एक इक्वेशन आ गई। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेट्स रिव्यू और गोल। हमारा गोल ये था कि हमने सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को मैक्सिमाइज़ करना है। तो अब इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम ऐसे तरीके से को मैनिपुलेट करेंगे। लेट्स कॉल के एच ऑफ एफ की वो वैल्यू जिस पे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मैक्सिमाइज हो जाएगा, वो कोई एक सर्टेन वैल्यू तो होगी एच ऑफ एफ की। लेट्स कॉल दिस एच नॉट ऑफ एफ। सो लेट्स से कि एच ऑफ एफ जो फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन है उसकी कई पॉसिबिलिटीज या कई वैल्यूज हो सकती हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर वन थिंग दैट गिव्स अस द मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट एच नॉट ऑफ एफ। सो इस पॉइंट पे एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी हम देखेंगे। देयर इज एन इनइक्वालिटी विच इज नोन एज शिवार्ज इनइक्वालिटी। So Shiva's inequality says that if I have two functions f1 of x and f2 of x, and I multiply f1 of x with f2 of x, and जो भी रिजल्ट आएगा मेरे पास, अगर उस रिजल्ट का मैं इंटेग्रल ले लूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इस इंटेग्रल इस f1 f2 के प्रोडक्ट का जब मैं इंटेग्रल लेने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड कैलकुलेट करूं तो कोई ना कोई एक सर्टेन वैल्यू आएगी मेरे पास। सो इट मींस आई हैव टू फंक्शंस f1 of x, the other one is f2 of x. So I multiply f1 of x with f2 of x and I calculate the integral from minus infinity to plus infinity over the result of this product. And once I've got the value of this integral, this entire integral, I take the magnitude of it and square it. So I'm going to have some value here as a result of this calculation. If you see on the right hand side of the equation, what it is doing is that I have f1 of x, magnitude squared of f1 of x, and then integrated from minus infinity to plus infinity. And same is done with f2 of x, that first the magnitude square is calculated, then f2 of x is integrated from minus infinity to plus infinity. Now I am going to have one value from this integration, one value from this integration, and I am going to multiply these two equations. So now I have two values, one on the left hand side of this inequality and the other one on right hand side of this inequality. So Shiva's inequality says that the value on the left hand side of this equation or inequality will always be less than or equal to this side, which is right hand side. So in principle it's just that कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, आप उन दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेके इंटेग्रल और उनका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लें तो वो वैल्यू कम होगी या इक्वल होगी उस चीज़ के कि आप दोनों फंक्शन का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड स्क्वायर लें और इंडिविजुअली उनका इंटेग्रल लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन. So left hand side of this inequality will always be less than or equal to this thing, which is the right hand side of the equation. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड लेस है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने कोशिश ये करना है कि मैंने राइट हैंड साइड के करीब तरीन आना है. डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कम है, राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी ग्रेटर. बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इनइक्वालिटी को देखते हुए बेस्ट केस सिनेरियो निकालें कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हों, तो सबसे बेहतर सिचुएशन ये बन सकती है कि दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी. तो अगर मेरे पास ये इनइक्वालिटी है तो एक कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन मेंशन है, एक है लेस देन और दूसरा इक्वल टू.
तो लेस देन का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी तरह इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वल कर दूँ। इक्वल करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसकी बेस पे लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, एंड दैट इज when f1 of x is equal to k into f2 conjugate of x, which means कि अगर आपके पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, तो f2 ऑफ x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और अगर वो f1 के x के इक्वल आता है और साथ एक k वेरिएबल आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, कांस्टेंट है बेसिकली, सॉरी वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो इन प्रिंसिपल ये चीज़ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब f1 ऑफ x विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ f2 ऑफ x। सो ये शवाज इनइक्वालिटी थी। तो अब इस शवाज इनइक्वालिटी को मैं बेसिकली अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑन द न्यूमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गया है, इस इक्वेशन के न्यूमिनेटर में h ऑफ f इंटू s ऑफ f इंटू एज पावर j2 पाई एफ टी इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड देन मैग्नीट्यूड स्क्वायर था। मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये शवाज इनइक्वालिटी अप्लाई करूँगा इस पे। सो कंसिडर ये करें यहाँ पे कि f1 ऑफ x बेसिकली h ऑफ f जो है बेसिकली f1 ऑफ x है, और s ऑफ f इंटू ई रेज़ टू पावर j2 पाई एफ टी जो है वो बेसिकली f2 ऑफ x है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि बेसिकली f1 ऑफ x इज h ऑफ f, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। बेसिकली ये जो न्यूमिनेटर है इसको लिखने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ शवाज इनइक्वालिटी। तो अकॉर्डिंग टू शवाज इनइक्वालिटी f1 ऑफ x जो कि h ऑफ f बनेगा, f2 ऑफ x विच इज s ऑफ f इंटू ई रेज़ टू पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T, ये दो मेरे पास आ गए f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x। उसके बाद शवाज इनइक्वालिटी के मुताबिक मुझे इन दोनों को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन कर ली ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इस पे अप्लाई कर दिया। सो बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अगर मैं सिर्फ ये न्यूमिनेटर उठाऊँ और उस न्यूमिनेटर पे शवाज इनइक्वालिटी अप्लाई कर दूँ, तो जब मैं इस पे शवाज इनइक्वालिटी अप्लाई करूँगा तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x इंटू d ऑफ x इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड, बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो डेफिनेटली अगर मैं दूसरी साइड पे आ जाऊँ तो f1 ऑफ x बेसिकली h ऑफ f है, तो h ऑफ f मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज, एंड s ऑफ f मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू d ऑफ f। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप देखें ओरिजिनली तो हमने f2 ऑफ x कहा था कि s ऑफ f इंटू ई रेज़ टू पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T है। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये f2 ऑफ x के इक्वल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो f2 ऑफ x में हमने सिर्फ s ऑफ f लिखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज़ हो रहा है, तो हमने f2 ऑफ x का मैग्नीट्यूड लिया, और जब भी f2 ऑफ x का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो जब आप s ऑफ f और इस एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड वुड बी 1, जो आपका टोटल डिपेंडेंसी रह जाएगी वो s ऑफ f के मैग्नीट्यूड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने स्ट्रेट अवे s ऑफ f मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T नहीं आ रहा, और हमने शवाज इनइक्वालिटी के मुताबिक इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया सब चीज़ें। तो अब मैं अगर ये शवाज इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ है ये अभी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैंने अब इस लेफ्ट हैंड साइड को जो बेसिकली अभी तक मेरे पास न्यूमिनेटर था, न्यूमिनेटर देखें तो ये एग्जैक्टली ये न्यूमिनेटर है, इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थिंग। तो मैंने ये सारी चीज़ लिख दी एंड दिस इज लाइक दिस। तो अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ उठा के सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट कैपिटल T कैलकुलेट करूँ तो इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू h ऑफ f, जो मैंने बेसिकली इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो दिस थिंग वुड बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है। सो अगर मैं इस सारी सिचुएशन को देखूँ तो इस रिप्लेसमेंट के बाद h ऑफ f मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड ओवर ऑल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी न्यूमिनेटर में भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी पूरी चीज़। सो आई विल बी लेफ्ट ओनली विद सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट कैपिटल T इज लेस देन और इक्वल टू 2 ओवर n नॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ s ऑफ f स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसी। ये 2 ओवर n नॉट बेसिकली आया, जब आप n नॉट बाई 2 को रिवर्ट करेंगे तो बेसिकली ये 2 ओवर
एन नॉट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको फ्लिप करके ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको 2/n0 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं, रिव्यू करते हैं। हमने किया ये है कि हमने सिग्नल टू नॉइज रेशो का फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले के अंदर बेसिकली ये सिचुएशन थी मेरे पास जो आ गई। इस पे मैंने शिवाज इनइक्वालिटी लगाई न्यूमिनेटर पे। उससे हुआ ये कि मेरे पास एच ऑफ एफ और एस ऑफ एफ दोनों के दोनों सेपरेट आउट हो गए और मैंने उनको पुट इन करके कुछ इस तरह की चीज़ निकाली जो मेरे सामने है। सो अब सिचुएशन ये है कि दैट सिग्नल टू नॉइज रेशो एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 2/n0 इंटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का इंटेग्रल ऑफ एस ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज। सो इट मीन्स कि ये मेरे पास फाइनल चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने शुरू में ये कहा था और जो टारगेट है हमारा वो टारगेट है कि हमने सिग्नल टू नॉइज रेशो को मैक्सिमाइज करना है। तो इस इनइक्वालिटी के मुताबिक सिग्नल टू नॉइज रेशो हमेशा कम होगी इस वैल्यू से, या बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब है कि SNR की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब होगी जब इस इक्वेशन में इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो वी कैन राइट मैक्सिमम ऑफ signal to noise ratio at time t is equal to capital T is equal to 2/n0 from minus infinity to plus infinity जो इंटीग्रल है एस ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड का। क्यों? क्योंकि मैंने सिग्नल टू नॉइज रेशो को मैक्सिमाइज करना है, मेरा टारगेट ही है। सिग्नल टू नॉइज रेशो की वैल्यू इससे कम हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, लेकिन लेस देन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ये क्लेम किया है कि मैं एक ऐसा फिल्टर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जो कि सिग्नल टू नॉइज रेशो को एट द आउटपुट ऑफ द फिल्टर मैक्सिमाइज करेगा। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि सिग्नल टू नॉइज रेशो की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे वो वैल्यू चाहिए और मैंने वो वैल्यू यूज़ करनी है। सो इन दैट केस अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मैंने बेसिकली मैक्सिमम ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशो एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T निकाला है, दैट इज इक्वल टू 2/n0 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एस ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद करवाऊंगा, अगर हम वापस जाएँ शिवाज इनइक्वालिटी की तरफ, तो शिवाज इनइक्वालिटी ये कहती है कि इक्वालिटी की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ होल्ड करेगी तब जब फंक्शन f1 ऑफ x जो है वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो f2 ऑफ x का और मल्टीप्लाई हो एक साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। सो इसका ये मतलब है, अगर मैं इस जो मैंने यहाँ पे इक्वालिटी ली है, मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, उसके लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए होगी एंड दैट कंडीशन वुड बी डिराइव्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। सो मैं इस मैक्सिमम s/n इंटू टी को इक्वेट कर सकता हूँ इक्वल टू 2e/n0, जहाँ पे मैंने बेसिकली एनर्जी, अगर मैं ये देखूँ बेसिकली पुरानी इक्वेशन पे अगर मैं वापस जाऊँ, तो अगर मैं ये चीज़ देखूँ एस ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द इनपुट सिग्नल। सो आई कैन राइट this equation in terms of energy of the input signal, that is 2e/n0, and let's call this equation number 3. so इसका मतलब है कि मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो तो अचीव होगी हमारे पास। लेकिन लेट्स स्टॉप हेयर। हमने करना क्या था ओरिजिनली हमें एच ऑफ एफ की एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो कि हमें वैल्यू दे दे मैक्सिमम SNR की। लेकिन अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन में देखें मैक्सिमम SNR में, तो इसमें तो एच ऑफ एफ की वैल्यू है ही नहीं। सो वेयर डू वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एफ? द आंसर लाइज इन द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी इन शिवाज इनइक्वालिटी। सो उसको हम अभी देखते हैं। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को एनालाइज करें, यहाँ पे अगर 1 मिनट के लिए रुक के, तो ये सिग्नल टू नॉइज रेशो दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है। एक क्वांटिटी है आपके इनपुट सिग्नल की एनर्जी और दूसरी क्वांटिटी है आपकी नॉइज़ की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी पल्स शेप ट्रांसमिट कर रहा हूँ, बल्कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कौन पल्स की एनर्जी क्या है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ PSD ऑफ नॉइज़ क्या है, नॉइज़ किस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट कर रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, इन दिस केस सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन पर्टिकुलर शेप ऑफ द वेव फॉर्म यूज। ये ख्याल कीजिएगा कि जब हम ये क्लेम कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच फिल्टर। सो इक्वेशन 3 को अगर मैं देखूँ, वापस आता हूँ इक्वेशन 3 की तरफ, तो इक्वेशन 3 में इक्वालिटी सिर्फ एक कंडीशन में होल्ड करेगी, जो हमने पहले भी कहा था कि f1 ऑफ x जो है वो f2 ऑफ x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो। तो अगर मैं आपको रिमाइंड करूँ
रिमाइंड करवाऊँ पीछे जाके, तो यहाँ पे हमने f1 ऑफ x कहा था h ऑफ f को, और f2 ऑफ x कहा था s ऑफ f इंटू e पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T को। तो अगर मैं f1 ऑफ x और f2 ऑफ x के परस्पेक्टिव से इक्वालिटी कंडीशन निकालना चाहूँ, तो दैट वुड बी h ऑफ f इक्वल टू k इंटू s कॉन्जुगेट ऑफ s इंटू ई रेज टू पावर माइनस j2 पाई f इंटू कैपिटल T। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने पहले इस h ऑफ f को बेसिकली h नॉट ऑफ f कह दिया, क्यों? क्योंकि ये वो वैल्यू है जो कि मुझे सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मैक्सिमाइज करके देगी, एंड दैट इज इक्वल टू k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, s ऑफ f with this star is basically complex conjugate of s of f e raised to power माइनस j2 पाई f इंटू कैपिटल T। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जब आप ये पूरे का पूरा f2 ऑफ x है, तो आप जब पूरे f2 ऑफ x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का साइन आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल अगर आप देखें तो ओरिजिनली s ऑफ f के साथ जो e एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा था उसके अंदर पॉजिटिव साइन था। अगर मैं उसके यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब है f2 ऑफ x इज बेसिकली s ऑफ f इंटू e पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T। तो अगर मैं इस पूरे f2 ऑफ x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पुट कर दूंगा और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो अगर मैं वापस आऊँ अपनी कंडीशन ऑफ इक्वालिटी की तरफ, तो h ऑफ f इज बेसिकली इक्वल टू k इंटू एस कॉन्जुगेट ऑफ f इंटू ई माइनस j2 पाई f इंटू कैपिटल T। सो इसका ये मतलब है कि मेरा टारगेट ये था कि h नॉट ऑफ f की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि मेरा सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मैक्सिमाइज कर दे, वो मुझे मिल गई। नाउ लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी ट्रिवियल इज कि हमें फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन मिल गया इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड वी वांट टू फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर इन टाइम डोमेन। तो सिंपल सी कहानी है कि आप इस h नॉट ऑफ f का बेसिकली आप ले लेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो यू विल गेट h ऑफ t विच इज इक्वल टू दिस थिंग। सो inverse Fourier transform of this whole thing will give you h of t time domain. So h of t is equal to k into s into t minus capital T from 0 to capital T। अगर टाइम t इसके बराबर होगा, इसके अलावा बाकी सब जगहों पर 0 होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने सिग्नल एंड सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बेसिकली ये इन्वर्स में दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, एक आई थिंक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी और एक शायद डिलेइंग वाली प्रॉपर्टी है। तो आपने ये वर्कआउट करना है कि मैंने ये जो h ऑफ f को कन्वर्ट किया है इनटू टाइम डोमेन h ऑफ t, ये किस तरीके से किया। तो दिस इज योर टास्क है, आप इसको फिगर आउट करें कि ये पूरी की पूरी चीज़ किस तरह से हुई है। जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए मे बी आपको हेल्प मिल जाए। चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिग्नल सिस्टम ओपनहाइम की जो बुक है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो अगर आप निकाल के देखें तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनिपुलेशन जो कि यहाँ पे की गई है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपके पास एस ऑफ टी माइनस कैपिटल टी कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर today's lecture, and in the end I would like to review everything in a quick summary. So target हमारा ये है कि हम जब डिटेक्टर डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं, डीमॉड्यूलेशन में बेसिकली हमारा एक टारगेट ये है कि हम रिसीविंग फिल्टर एक ऐसा डिज़ाइन करें जो कि हमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैक्सिमाइज करके दे दे इस फिल्टर की आउटपुट पे। तो हमने जो ऐसा फिल्टर डिज़ाइन करें दैट इज़ बेसिकली द मैच फिल्टर। मैच फिल्टर की इनपुट पे जो सिग्नल, आउटपुट पे जो इनफैक्ट सिग्नल है जेड ऑफ कैपिटल टी, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ए आई एंड एन नॉट। ए आई सिग्नल कंपोनेंट है, एन नॉट नॉइज कंपोनेंट है। तो मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इंस्टेंटेनियस पावर ए आई स्क्वायर और एवरेज नॉइज पावर सिग्मा नॉट स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, तो दैट वुड बी सिग्नल टू नॉइज रेशियो। टारगेट मेरा ये कि मैं एक ऐसा एच नॉट ऑफ एफ फाइंड आउट कर लूँ या फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लूँ जो कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मैक्सिमाइज कर दे। तो मैं ए आई को एक्सप्रेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एफ एंड एस ऑफ एफ। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन कर लूँ जो बेसिकली एस ऑफ टी इंटू एस ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी जो कि एक्चुअल सिग्नल में हो रही होगी, अगर मेरे पास सिग्नल का फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी है और मैं आउटपुट निकालना चाहता हूँ एस ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी होगा तो मुझे आउटपुट मिलेगी। तो अगर मैं टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करूँ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो एच ऑफ एफ इंटू एस ऑफ एफ
इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, और अगर मैं इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई हैव टू टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके लिए मैं एक्सपोनेंशियल j2 पाई ft मल्टीप्लाई करूँगा और सिग्नल को पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओवर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो मेरे पास ए आई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एफ एंड एस ऑफ एफ। दूसरी तरफ मुझे सिग्मा नॉट स्केयर के लिए इस फिल्टर की इनपुट पे सिग्नल की पावर नॉइज़ की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है n0/2, तो इक्वेशन 1.19 और 1.53 यूज़ करके मैं बेसिकली 1.53 जब यूज़ करूँगा तो फिल्टर की आउटपुट पे पीएचडी निकाल लूँगा, और इक्वेशन 1.19 यूज़ करते हुए उस पीएचडी से मैं और नॉइज़ की पावर कैलकुलेट कर दूँगा एट द आउटपुट ऑफ द फिल्टर, जो कि इस चीज़ के बराबर आएगी। तो अगर मैं ए आई की वैल्यू, ए आई और सिग्मा नॉट स्केयर और ए आई स्केयर की वैल्यू पुट करूँ सिग्नल टू नॉइज रेशो के फॉर्मूला में, तो आई एम गोइंग टू एंड अप विद समथिंग लाइक दिस, जो कि आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशो जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे मैं शिवाद इनइक्वालिटी यूज़ करूँगा। शिवाद इनइक्वालिटी के मुताबिक अगर मेरे पास दो फंक्शन है f1 ऑफ x और f2 ऑफ x, मैं दोनों का प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और मैग्नीट्यूड स्केयर लेता हूँ, तो ये वैल्यू हमेशा कम होगी अगर मैं f1 ऑफ x का मैग्नीट्यूड स्केयर लूँ और उसको इंटीग्रेट कर दूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यही काम f2 ऑफ x के साथ भी करूँ और इन दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। और इक्वालिटी सिर्फ एक कंडीशन में होल्ड करेगी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, प्लस एक और चीज़ जो है वो के एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि f1 ऑफ x जो है वो f2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या f2 ऑफ x f1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए, बोथ फेज इट इज ट्रू। तो मैं शिवाद इनइक्वालिटी में बेसिकली f1 ऑफ x की जगह h ऑफ f पुट कर देता हूँ और f2 ऑफ x की जगह s ऑफ f इंटू ई एस पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T पुट कर देता हूँ। मैं बस सिग्नल टू नॉइज रेशो जो फॉर्मूला इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस आफ्टर अप्लाइंग शिवाद इनइक्वालिटी ऑन द न्यूमिनेटर। तो मेरे पास ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो इसमें h ऑफ f यानी जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड आई विल बी लेफ्ट ओनली विद सिग्नल टू नॉइज रेशो इज इक्वल टू 2 ओवर n0 into s of f मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये इस तरह की चीज़ मेरे पास बन जाएगी। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, और इक्वालिटी होल्ड करेगी तो मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो होगी दैट इज इक्वल टू 2 ओवर n0 मल्टीप्लाइड विद s of f मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें जो ये इंटेग्रल वाला पार्ट है, दिस इज बेसिकली एनर्जी ऑफ द इनपुट सिग्नल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2e ओवर n0। और यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है वो मैच फिल्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑफ द इनपुट सिग्नल पे डिपेंड कर रही है और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइज़ पे डिपेंड कर रही है, उसका पल्स शेप से कोई लेना देना नहीं है। तो इक्वालिटी सिर्फ एक कंडीशन में होल्ड करेगी, जब हमारे पास बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 में इक्वालिटी सिर्फ होल्ड करेगी जब मैं ऑप्टिमम फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन h0 ऑफ f यूज़ करूँगा, एंड दैट इज़ बेसिकली व्हेन वन फंक्शन इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द अदर फंक्शन। तो हमारे पास f1 ऑफ x था h ऑफ f, जो f2 ऑफ x वो बेसिकली f इंटू ई रेज़ पावर j2 पाई f इंटू कैपिटल T था, तो मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, तो बेसिकली h ऑफ f विल बी इक्वल टू k इंटू s स्टेरिक ऑफ f इंटू ई एच माइनस j2 पाई f। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है फंक्शन का। तो उसको अगर मैंने टाइम डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा फोरियर ट्रांसफॉर्म की, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिग्नल सिस्टम बाय ओपनहाइम। आई एम गोइंग टू एंड अप विद h ऑफ t दैट इज इक्वल टू k इंटू s ऑफ t माइनस कैपिटल T फ्रॉम टाइम t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अप टिल टाइम t लेस देन और इक्वल टू कैपिटल T। और इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पे इस फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 होगा।